हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ और आज हम डिस्कशन करेंगे भारत की संसद के बारे में, जिसे हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो भारत की संसद का निर्माण 3 अंगों से मिलकर होगा। पहला होगा लोकसभा, राज्यसभा और लास्ट में होगा हमारा राष्ट्रपति। तो डिस्कशन करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा इसे बोल लेंगे हम क्या, हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा को हम क्या कहेंगे, परमानेंट हाउस। लोकसभा एक निम्न स्तरीय सदन होगा, जबकि राज्यसभा एक उच्च स्तरीय सदन होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक होगा हमारा क्या, उपाध्यक्ष। लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक होगा हमारा क्या, उपाध्यक्ष। और राज्यसभा में एक होगा पदेन सभापति और दूसरा होगा हमारा क्या, उपसभापति। तो बात करेंगे लोकसभा की। तो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा। पहला कि वह भारत का नागरिक हो। लोकसभा के अध्यक्ष के लिए क्या जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी मिनिमम एज 25 वर्ष हो। उसकी मिनिमम एज 25 वर्ष हो। बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के पदेन सभापति या उपसभापति के लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहला होगा वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या होगा कि उसकी मिनिमम एज 30 वर्ष हो। राज्यसभा में पदेन सभापति ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, जबकि राज्यसभा में अन्य सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चेंज होंगे। किसमें, राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चेंज होंगे। कहने का मतलब है कि इनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष का। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जी हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हमारे चेंज हो जाएंगे। लोकसभा में एक होगा अध्यक्ष और एक होगा उपाध्यक्ष। राज्यसभा में पदेन सभापति और उपसभापति। अब समझते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो लोकसभा में सदस्यों की मैक्सिमम संख्या हो सकती है कितनी, 552, और वर्तमान में ये संख्या है 545। 545 में से 2 होंगे हमारे एंग्लो इंडियन, जिसे हम कहेंगे आंग्ल भारतीय समुदाय। अब कितने बचे हमारे, 543। 543 में से 530 होंगे हमारे राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करेंगे सदस्य। बचे हुए 13 हमारे होंगे केंद्र शासित प्रदेश के लिए, 530 राज्य के लिए, और 13 होंगे हमारे किसके, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। अगर सदस्यों की संख्या 552 पूरी इस्तेमाल की जाए तो हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 होंगे और 20 सदस्य हमारे केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, कि राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य हमारे 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएंगे। अब कितने बचे हमारे, 233 सदस्य। 233 सदस्य में से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बचे हुए 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब है कि इन 233 सदस्यों में से 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे, 229 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे। अगर हमारी ये संख्या कितनी, 245 है। अच्छा, एक बात और समझते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा और ये किसके द्वारा पेश किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है विपक्ष की सरकार के द्वारा। इसके लिए जरूरी होगा कि विपक्ष की सरकार को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मूल्य आवश्यक होगा अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के लिए पेश किया जाता है जो कि आज शासन कर रही है। एक क्वेश्चन आता है कि शून्यकाल क्या होगा। प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, शून्यकाल। एक होगा गणपूर्ति सदस्य संख्या क्या है। तो गणपूर्ति सदस्य संख्या का मतलब है कि मिनिमम सदस्य है। इसमें होंगे हमारे 1/10, यानी टोटल का 10%। 1/10 सदस्य संख्या गणपूर्ति सदस्य संख्या कहलाती है। अब एक बात समझते हैं, हमारी संसद में कुछ समितियां होंगी। तो मैं बात करता हूं 4 समितियों की। लोक सेवा समिति, नियम समिति,
विशेषाधिकार समिति और लास्ट में होगी हमारी क्या, तदर्थ समिति। ये 4 समितियां हमारी संसद में होंगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या समझा भारत की संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदस्यों के लिए क्राइटेरिया, इनका कार्यकाल, कितने टोटल सदस्य होंगे, राज्यों से कौन होंगे, केंद्र से कितने सदस्य होंगे, ऐसे ही राज्यसभा में और लोकसभा में। उसके बाद हमने संसद की समितियां पढ़ी, प्रश्नकाल पढ़ा, अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा। अब हम समझते हैं कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो हमारी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद है क्या? तो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहले में होंगे हमारे क्या, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरे होंगे हमारे बिना विभाग वाले मंत्री। इन तीनों से मिलकर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।